जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन शुरू करने पर से पहले आज का मोटिवेशन कोट क्या है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसके सबसे मनपसंद खुराक है रिश्ते। इसलिए इसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अर्थात हमें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, जिससे अगर घमंड करते हैं तो अच्छा खासा हमारा रिश्ता भी खराब हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज तारीख है 11 मार्च। आज आज 11 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स प्लस जीके होंगे, एस्टेटिक जीके बनेंगे, सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला है क्या, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करेगा। तो कौन सा राज्य जो है मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करेगा। तो आपका सही आंसर होने वाला है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं, है ना। और मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है ना। मुंबई को ही क्या कहता है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा ब्रांड दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है ना। तो कौन सा बना है। तो आपका सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम, एल आई सी, है ना। एल आई सी जो है भारत का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बीमा ब्रांड बना है ना। एल आई सी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है ना। भारत के एल आई सी जो है भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एपीआई परित हाइड्रोजन और एथेनॉल सुविधा के लिए समझौता किया है। तो किसने किया है समझौता? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने, है ना। हिमाचल प्रदेश ने एपीआई हरित हाइड्रोजन और एथेनॉल सुविधा के लिए समझौता किया है। ठीक है, किसने? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है ना। और हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है क्या, हाल ही में मत्स्य पालन स्टार्टअप कनकवेल 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? तो आपका है हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद को साइबर सिटी और पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जरूर याद रखिएगा कि हैदराबाद को साइबर सिटी और पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहाँ साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में जो है साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है ना। तो नई दिल्ली में किया गया है। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित की गई थी और ये भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम करती है ना। तो चलिए इसकी स्थापना याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्या, हाल ही में कहाँ पहली बार सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदना उत्सव आयोजन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? तो बिहार में, है ना। बिहार में बोध गया स्थित है महाबौद्धिक मंदिर एक विश्व धरोहर स्थित है। मतलब यहाँ बिहार में ही बोध गया स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहाँ पर है? बिहार में है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है क्या, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे और वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है? तो क्या बोलते हैं, किस मंत्रालय ने की है? तो आपका सही है क्या, पंचायती राज मंत्रालय, है ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। ये जरूर याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी और राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। प्लस इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। चलिए चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर स्वच्छ कोयला ऊर्जा नेट जीरो सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है ना। तो किसने किया है, तो हैदराबाद ने किया है ना। आईआईटी हैदराबाद ने इस मुहिम को शुरू किया है ना, समझौता पर हस्ताक्षर किया है ना। तो आईआईटी हैदराबाद अपने उन्नत अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के लिए जाना जाता है और इसे 2008 में स्थापित किया गया था। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जरूर याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्या, भारत की वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में 2025 में कौन सा स्थान है? तो भारतीय वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान है भारत का, तो आपका चौथा स्थान है ना। तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और जीडीपी के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं क्या, हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार द्वारा महिला और बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है? मतलब हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया गया है ना, जो महिलाओं और बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था। किस राज्य के द्वारा, तो पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। अब देखते हैं इससे संबंधित स्ट्रेटेजी की क्या बनता है हमारा। पंजाब को 5 रिवर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो पंजाब को 5 रिवर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदी बहती है, जिस वजह से इसको 5 रिवर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? तो किसने जीता है, तो हम सबको पता है, ये तो हमारा कौन, भारत जीता है ना। भारत 3 बार विजेता बना। दुनिया में पहला ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी ट्रॉफी 3 बार मतलब विजेता बना है ना, जो भारत है। और मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला है ना। और इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन इसकी ये जो मैच था दुबई में हुई, जिन और किस किस के बीच हुई थी, तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुई थी, जिसमें भारत विजय बन रहा। ठीक है, तो उप विजेता टीम कौन है, तो न्यूजीलैंड है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है ना। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, आपका ऑप्शन है। ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।